कैसे बचाई एक बच्चे की जान। राजस्थान के एक छोटे से गांव में नदी के किनारे एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। वो पानी में तैर रही मछलियों को देख रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे घर आने के लिए पुकारा। बच्चा जैसे ही अचानक खड़ा हुआ तो उसका पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। बच्चा चीखते हुए बहने लगा। अचानक लोगों की चीख पुकार सुनकर माँ को तो मानो होश ही ना रहा और वह घबरा कर बच्चे की ओर भागने लगी। गांव वाले बच्चे को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन पानी का तेज बहाव देखकर उनके कदम ठिठक गए। तभी पास के पेड़ पर बैठा एक बंदर यह दृश्य देख रहा था। उसने अचानक छलांग लगाई और नदी में कूद पड़ा और तेजी से बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। पानी का बहाव तेज होने की वजह से बंदर पीछे की ओर बह रहा था। फिर भी हिम्मत करके उसने बहते हुए बच्चे का एक हाथ पकड़ लिया और फिर उसने उसे अपनी ओर खींचकर अपने मजबूत हाथों से बच्चे को थाम लिया। पानी का बहाव तेज होने के बावजूद बंदर ने पूरी ताकत से तैरते हुए बच्चे को किनारे तक पहुंचा दिया। बच्चा तो सुरक्षित बच गया, पर इस संघर्ष में बंदर के पेट में पानी भर गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव वालों ने बंदर को जमीन पर लिटाकर उसके मुंह से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन वे लोग बंदर को बचा नहीं पाए। पूरा गांव शोक में डूब गया। बच्चे की माँ मरे हुए बंदर के पास बैठकर रो पड़ी और बच्चा भी मरे हुए बंदर को हिलाने लगा। लोग कहने लगे, ये कोई साधारण बंदर नहीं था, ये तो हनुमान जी का दूत था जो बच्चे के प्राण बचाने आया था और चला गया। बंदर के इस बलिदान को गांव वाले कभी भूल नहीं पाए और कुछ समय बाद उसकी याद में गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उसमें बंदर की प्रतिमा स्थापित की गई और उसे बंदर देवता के नाम से पूजा गया। अब गांव वाले हर मंगलवार को वहां जाकर केले का प्रसाद चढ़ाते और आभार व्यक्त करते। आज भी वह स्थान श्रद्धा का केंद्र है। राहगीर जब भी उस मंदिर से गुजरते हैं तो सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। अगर आप इस बंदर के बलिदान को प्रणाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय। एक गांव में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर था। मान्यता थी कि मंदिर में स्थापित मूर्ति स्वयं जागृत हुई है। प्रतिदिन भक्तगण यहाँ आते, प्रसाद चढ़ाते, दिन भर चहल पहल रहती और मंदिर की घंटियाँ गूंजती। लेकिन रात ढलते ही मंदिर सुनसान हो जाता। मंदिर में हमेशा एक बंदर दिखाई देता। कोई उसे भगाता तो भी वह जाता नहीं था। गांव वाले ये सोचते थे कि ये बस प्रसाद खाने आता है। एक दिन जैसे ही मंदिर बंद हुआ, उस रात अमावस्या की काली रात थी। मंदिर के चारों ओर घुप अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। उसी रात कुछ चोर गांव में घुस आए। वे मंदिर से सोने चांदी के गहने और चढ़ावे की वस्तुएं चुराना चाहते थे। धीरे धीरे अचानक अंधेरे में से एक भयानक कर्कश गर्जना गूंजी। वह था बंदर का प्रहार, जो एक ही छलांग में चोरों के बीच में कूद गया। वो वही बंदर था। पहले चोर ने भागने की कोशिश की तो बंदर ने तेजी से उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा तो चोर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। दूसरे चोर ने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और बंदर के मुंह पर दे मारी। चोर दूसरा वार करता उसके पहले बंदर ने झपट कर चोर से लकड़ी छीनकर सीधे उसके सिर पर दे मारी। लकड़ी की चोट से चोर दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। तीसरे चोर ने भागने की कोशिश की तो बंदर ने छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया और तेज दांतों से काट दिया तो चोर दर्द से तड़प उठा और इस तरह तीनों चोर बुरी तरह घायल हो गए और थर थर कांपने लगे। इस बीच बंदर ने मंदिर में लगी घंटे की रस्सी को पकड़कर जोर जोर से हिलाकर घंटे को बजाना शुरू किया। यह देखकर चोर गए और उन्होंने देखा कि चोर मंदिर के बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंदर रास्ता रोककर खड़ा है। गांव वालों ने उन चोरों को पकड़ लिया। अगली सुबह गांव वालों ने बंदर को फूल मालाएं पहनाई, प्रसाद दिया और मंदिर में भव्य आरती की गई। गांव वालों ने कहा, ये साधारण बंदर नहीं, ये तो हनुमान जी का दूत है। प्रतिदिन जब सूरज की पहली किरण मूर्ति पर पड़ती और मंदिर की घंटियां बजती तो वही वानर मंदिर की छत पर बैठा गांव को निहारता था, मानो अब भी पहरा दे रहा हो। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक गांव में